दोस्तों, वक्फ बिल पर अभी भी लगातार टिप्पणियों का दौर जो है वो शुरू है, लगातार बहस का दौर जो है वो शुरू है। लेकिन ये बात इनकार नहीं की जा सकती कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो अब दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां राष्ट्रपति की मुहर के बाद वो कानून में तब्दील हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध पुरजोर नहीं किया। राज्यसभा में भी इसका विरोध हुआ है और लोकसभा में भी इसका विरोध हुआ है। ये बात अलग है कि बहुमत क्योंकि एनडीए के पास था, इसलिए संख्या बल के आधार पर एनडीए इस पूरे बिल को पारित करवा पाई और अब कानून बनाने की रेस में आगे बढ़ चुकी है। मगर इस बिल के विरोध में जितने सांसद खड़े हुए दोस्तों, उन सांसदों ने अपनी अपनी बात बहुत मुखर तरीके से रखी और उनमें से एक सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस कदर भाषण दिया कि उनके भाषण को जिसने सुना नजरें वहीं की वहीं रह गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, मैं इस खबर में आपको बताने वाली हूं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि जब संसद रात को 2 बजे तक चली तो उसको लेकर क्या खुलासा किया इमरान प्रतापगढ़ी ने। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी शायराना अंदाज में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी पर भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने याद दिलाया सदन को कि जिस जमीन के लिए आप लोगों में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जमीन के लिए हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पुरखे जो हैं, वो भी तो लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश का मुसलमान इस देश की आजादी के लिए नहीं लड़ा। इस देश का मुसलमान भी इस देश की आजादी में उतनी ही भूमिका निभाता है जितना इस देश का हिंदू, जितना इस देश का सिख, जितना इस देश का ईसाई। हर धर्म के लोगों ने आजादी में भूमिका निभाई है और आज उसी जमीन के लिए आप इस तरीके से लोगों में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको इमरान प्रतापगढ़ी का वो जो भाषण है जो उन्होंने दिया है संसद में, उसको लेकर जो भी चीजें हैं वो बता देते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर वो बोल रहे थे और अपनी बात रखने के दौरान असंवैधानिक बताया उन्होंने इस बिल को। इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। हालांकि किसी भी विपक्षी नेता की सुनी नहीं गई दोस्तों और काफी लंबे समय तक चर्चा के बाद इसको पारित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मंत्री जी इस बिल को मुसलमानों के लिए उम्मीद बता रहे हैं, असल में ये एक नाउम्मीद है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बिल के विरोध में ये कहा कि मंत्री महोदय कह रहे थे इस देश में जो आर्मी की जमीन है वो इस देश की जमीन है, जो रेलवे की जमीन है वो इस देश की जमीन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वक्फ की जमीन है, हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए दान की है। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं। तो वक्फ की जमीन अभी तो इस देश की जमीन है, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? ये कहते हुए नजर आए इमरान प्रतापगढ़ी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सभापति महोदय, अशफाकुल्ला खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। अंडमान की जेल में काला पानी सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक हैदराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, ये भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो ऐसी जमीन के लिए ही अपनी जान दे रहे थे। वो कहते हैं कि मंत्री जी, मैं सदन में ऐलान करता हूं, जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए, हमारे घरों पर बुलडोजर तो मत चलाइए, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए। ये कहते हुए वो नजर आए दोस्तों। उन्होंने जिस पंक्ति के साथ शुरुआत की संसद में अपने भाषण की, मैं आपको वो सुनाना चाहूंगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कहा, सुनिए आप। धन्यवाद सभापति महोदय। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क,
यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। जी, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वक्फ बिल पर ये कहते हुए वो नजर आए। ये जब उन्होंने कहा तो संसद में वाह वाह की गूंज जो है वो उठ गई। देखिए, यहां साफ साफ है दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय का भी ये कहना है कि अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं थी, अभी तक आपको कोई ऐतराज नहीं था कि वक्फ बिल जो है या वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको लेकर क्या कानून है, उसको लेकर क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। मगर अचानक आप इस बिल में संशोधन करते हैं और अड़ जाते हैं कि इसको कानून बनाकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये मानना है कि वक्फ के तहत जो संपत्तियां हैं उनको कब्जाया जा रहा है, मासूमों के साथ, मजलूमों के साथ अन्याय हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। मगर देश में कई ऐसे मुद्दे होते हैं दोस्तों जिससे सीधा सीधा जुड़ाव मुस्लिम समुदाय का रहता है। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति या कोई संगठन ये कहता है कि फलाना समुदाय के लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, फलाना समुदाय के लोगों को अफगानिस्तान चले जाना चाहिए, अगर आप ईद की खीर खाते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, अगर सेवैया खाते हैं तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, जब ये सारी चीजें कही जाती है और समाज में जहर घोलने का काम किया जाता है, समाज में नफरत फैलाने का काम किया जाता है, तो हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं निकलता दोस्तों। मगर यही वक्फ बिल पर विपक्ष के विरोध के बावजूद भी ये जो बिल है अब पारित हो चुका है। हालांकि जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया, इस बिल को लेकर तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है और अब नुकसान भी हो रहा है उन दलों को, उन गठबंधन के सहयोगियों को जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, जिसमें जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां हैं दोस्तों, जिन दोनों ही पार्टियों का सहयोग 2024 में केंद्र में सरकार बनाने में अहम रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई लोकसभा चुनाव में, उस समय जो संख्या थी भाजपा के पास वो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं थी, जिसकी वजह से चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो, दोनों ही पार्टियों का सहयोग जरूरी था और उसके बाद जब सहयोग मिला तो सरकार जो है वो बन पाई। ऐसे में दोनों पार्टियों से उम्मीद की जा रही थी कि इस बिल पर सरकार का समर्थन उनकी तरफ से किया जाएगा कि नहीं। आखिर तक भी बीजेपी को इसी बात का डर सता रहा था। इसकी वजह से दोस्तों जितने भी सहयोगी दल हैं उनके विहिप को यह निर्देश दिया गया था कि तमाम जितने भी आपके सांसद हैं उनको मौजूद रहने के लिए कहा जाए संसद में, क्योंकि कोई भी एब्सेंट रहता है तो वो संख्या बल पर इफेक्ट करेगा, असर डालेगा और ये असर डालेगा इस बिल को पारित कराने में, जो कि नहीं हो पाया। तो सारे लोग शामिल हुए, सारे लोग मौजूद रहे, इसकी वजह से संख्या बल के आधार पर ये जो बिल है ये आगे बढ़ चुका है दोस्तों। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर जो विरोध दर्ज किया जा रहा है वो विरोध किस पैमाने तक जाता है, कितना बढ़ता है और कब कब किस किस दल को नुकसान पहुंचाता है, इस पर नजरें बनी हुई है। आगे की अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।